गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ द कॉज ऑफ एबॉर्शंस। वेरियस कॉजेज ऑफ एबॉर्शंस होते हैं। तो फर्स्ट कॉज की अगर हम बात करेंगे दैट इज़ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो मेनली देखा गया है कि 50% केसेस जो एबॉर्शंस के होते हैं दैट इज़ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट काज है दैट इज हाइपर कोगुलेशन डिसऑर्डर्स। हाइपर कोगुलेशन डिसऑर्डर्स में क्या होता है, हमारे पास कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो कोगुलेशन फैक्टर इन्वॉल्व होता है दैट इज फैक्टर 5। तो इसका नाम जाता है लिडिन प्रोटीन एस डिफिशिएंसी इसमें होती है। किसमें? इस कोगुलेशन फैक्टर 5 में। तो दिस इज द सेकंड काज। उसके बाद थर्ड काज द ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीज आपने सुना होगा, सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस डिजीज, उसका नाम सुना होगा। तो वो भी काज होता है जिस पेशेंट जो भी पेशेंट उससे सफर हुआ होता है तो उसको ये एबॉर्शन के चांसेस होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इज एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में मेनली जो होता है डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी होती है। तो उस इंसान में भी चांस ऑफ एबॉर्शन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज टबैको, कैफीन जो हम यूज करते हैं, इवन कि अल्कोहल जो भी पेशेंट यूज करेगा उसको भी एबॉर्शन के चांसेस हैं। या पेशेंट को ड्रग्स कोई यूज करता होगा तो उसको भी चांस ऑफ एबॉर्शन होते हैं। उसके बाद है एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स। एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स में इनकम्पिटेंट सर्विक्स, क्योंकि जो कुछ फीमेल्स ऐसे होते हैं दे हैव नॉट अ कम्पिटेंट सर्विक्स सो दैट दे कैन मेंटेन द प्रेगनेंसी, दे कैन मेंटेन द चाइल्ड बर्थ। तो जिसकी वजह से इस पेशेंट को एबॉर्शन होते हैं। उसके बाद लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। मेनली मैंने इसके बारे में फॉर एग्जांपल एक पेशेंट के पास लो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, ही कैन नॉट टेक अ गुड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इवन दो ही कैन नॉट डू रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, क्योंकि जो इसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन लो होती हैं तो ही कैन नॉट अफोर्ड द डेली रेगुलर फॉलो अप्स या चेकअप्स। तो उस वजह से भी एक पेशेंट को एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है इन्फेक्शंस या टॉक्सिन्स जो भी हो या ट्रॉमा हो, उस इंसान को भी चांस होते हैं। मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिस पेशेंट में पाए जाते हैं, HIV या एड्स पाया जाता है तो उस इंसान को एबॉर्शन के चांस होते हैं। और लास्ट वन इज द ड्रग्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स।